केमिकल बॉन्डिंग के आज लास्ट क्लास में कोशिश करेंगे आज फ्री हो जाए और सभी तरह का क्वेश्चन इसमें डिस्कस हो जाए। स्टार्ट करते हैं मैग्नेटिक बिहेवियर से। मैग्नेटिक बिहेवियर दो तरह का होता है। किसी भी सब्सटेंस के पास मैग्नेटिकली बिहेव करने का टेंडेंसी है, और ये है तो 5 तरह का। बेसिक हम लोग 2 तरह का पढ़ेंगे, एक पैरामैग्नेटिक। पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस हो सकता है या पैरामैग्नेटिक बिहेवियर हो सकता है। कोई सब्सटेंस को हम पैरामैग्नेटिक कहेंगे। कब पैरामैग्नेटिक कहेंगे? तो जब उनके पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हो, हैविंग अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, पेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं। अगर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है तो वो पैरामैग्नेटिक नेचर शो करेगा, और पैरामैग्नेटिक नेचर जो शो करेगा इसका मतलब होगा कि वो थोड़ा सा अट्रैक्ट करेगा मैग्नेटिक फील्ड में, वीकली अट्रैक्ट बाय मैग्नेटिक फील्ड, वीकली अट्रैक्टेड बाय मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेटिक फील्ड के द्वारा तो अट्रैक्ट हो गया, या मैग्नेटिक फील्ड के द्वारा अट्रैक्ट करता है। मैग्नेटिक फील्ड में जब इसको आप रख दीजिएगा ऐसा सब्सटेंस जो पैरामैग्नेटिक है तो वो थोड़ा अट्रैक्ट करेगा। तो जो जो अट्रैक्ट कर रहा है वो चांस है कि पैरामैग्नेटिक हो और उसके पास क्या हो, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। दूसरा तरह का सब्सटेंस होगा जिसको हम लोग डायमैग्नेटिक सब्सटेंस कहेंगे। डायमैग्नेटिक सब्सटेंस कहने का मतलब होगा कि वो वीकली रिपेल करेगा, और उनके पास पेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन पेयर्ड इलेक्ट्रॉन होगा, हैविंग पेयर्ड इलेक्ट्रॉन। और पेयर्ड इलेक्ट्रॉन होने के कारण उनके पास नेट डाइपोल मोमेंट 0 हो जाएगा, जो हम स्पिन क्वांटम नंबर में देखते थे। नेट मैग्नेटिक मोमेंट, डाइपोल मोमेंट नहीं, नेट मैग्नेटिक मोमेंट 0 हो जाता है। तो नहीं करता है। डायमैग्नेटिक के साथ ऐसा सब्सटेंस होता है जो वीकली रिपेल्ड करता है, वीकली रिपेल्ड बाय मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेटिक फील्ड में ये थोड़ा रिपेल करेगा। अब जो जो सब्सटेंस जिनके पास अनपेयर्ड है वो पैरामैग्नेटिक है, जो पेयर्ड है इनके पास वो डायमैग्नेटिक है। अब O2 के बारे में बिहेवियर पे डिस्कस चल रहा था। ऑक्सीजन का अगर हम लोग देखें LDT, लुईस डॉट स्ट्रक्चर, तो लुईस डॉट स्ट्रक्चर कैसा था उसका? लुईस डॉट स्ट्रक्चर इस तरीके था, O डबल बॉन्ड O, और इनके पास ये क्या है, ये लोन पेयर। तो लोन पेयर मतलब पेयर्ड इलेक्ट्रॉन, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, पेयर्ड इलेक्ट्रॉन। तो पेयर्ड इलेक्ट्रॉन है तो उस हिसाब से ये तो डायमैग्नेटिक होना चाहिए, लेकिन O2 एक्चुअल में है पैरामैग्नेटिक होता है। अब LDT के बाद आ जाते हैं VBT, वैलेंसी बॉन्ड थ्योरी। तो वैलेंसी बॉन्ड थ्योरी भी स्ट्रक्चर सेम बनाया। उसका क्या कहना था? ऑक्सीजन है, एटॉमिक नंबर 8, नोबल गैस एटॉमिक कॉन्फ़िगरेशन हीलियम, यहाँ क्या होगा 2s, उसके बाद क्या होगा 2p। 2s में कितना इलेक्ट्रॉन? 2s में 2 इलेक्ट्रॉन, 2s में 2 इलेक्ट्रॉन है, और 2p में 4 इलेक्ट्रॉन है। तो एक ऑक्सीजन का, दूसरा पे एक और ऑक्सीजन है, उसके पास भी एटॉमिक नंबर 8 हीलियम। ये दोनों बॉन्ड कैसे बना रहे हैं? तो इनका ऑर्बिटल आपस में क्या हो रहा है? ओवरलैप्ड हो रहे हैं। तो ओवरलैप्ड हो रहा है तो फिर कौन सा ओवरलैप्ड होगा? जो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन वाला है। अनपेयर्ड ओवरलैप होके वापस से क्या हो गया? पेयर्ड हो गया ना। एक तो बन गया सिग्मा, एक क्या बन गया पाई बॉन्ड। स्ट्रक्चर सेम हो रहा था, और अगर स्ट्रक्चर सेम है, एक ऑक्सीजन का ये दोनों ओवरलैप कर गया, पेयर्ड हो गया, और एक ऑक्सीजन के पास फिर क्या बचा? पेयर्ड ना। दूसरा सेंसर फिर क्या बचा? पेयर्ड। तो पेयर्ड इलेक्ट्रॉन ही बच रहा है। तो VBT भी इस चीज को एक्सप्लेन नहीं कर सकता। तो कहने का मतलब है कि ये दो थ्योरी मैग्नेटिक बिहेवियर को एक्सप्लेन नहीं कर सकता है, इसीलिए इस थ्योरी में कमी आ गई। तो इस थ्योरी को चेंज करके थोड़ा सा एडवांस ला करके, जो बेस्ड है पूरी तरीके से क्वांटम मैकेनिक्स पर, क्वांटम फिजिक्स पर, जो श्रोडिंगर का वेव इक्वेशन है, उन सब चीज को ध्यान में रखते हुए बनाया गया है। और वो थ्योरी है MOT, लुईस डॉट स्ट्रक्चर, LDS, लुईस डॉट स्ट्रक्चर, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी। इसका नाम है मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी। मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी क्या कहता है?
मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी का कहना है कि इसका क्या कहना है लुईस डॉट का? लुईस का कहना है कि वैलेंस शेल का इलेक्ट्रॉन आपस में शेयर करेगा और शेयर करके क्या करेगा, ऑक्टेट कंप्लीट करेगा। तो ये मेन बताता है कि इस चीज को ऑक्टेट को, इसका मेन थ्योरी जो है वो ऑक्टेट थ्योरी है। ये वीबीटी क्या बताता है? फ्यूल में सर। वीबीटी बताता है, हाँ बोलिए। सर बहुत शाइन कर रहा है। जूम करके थोड़ा सा देखना पड़ेगा। फोन पे वाला दिख रहा है जूम करके? हाँ वैलेंसी बॉन्ड थ्योरी, वैलेंसी बॉन्ड थ्योरी क्या कहता है? वैलेंसी बॉन्ड थ्योरी किस चीज को एक्सप्लेन करता है? वैलेंसी बॉन्ड थ्योरी का कहना है कि ऑर्बिटल्स ऑर्बिटल आपस में क्या होगा, ओवरलैप हो जाएगा, ओवरलैपिंग ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल, इसका ये कहना है, ओवरलैपिंग ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल, एटॉमिक ऑर्बिटल्स का ओवरलैपिंग होता है इसमें, ये वीबीटी का कहना है। मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी का कहना है, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी का कहना है कि एटॉमिक ऑर्बिटल्स मिक्स होकर के नया ऑर्बिटल बनाएगा, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। इसका कहना है कि दो एटम जब आपस में कंबाइन करेगा, बॉन्ड बनाएगा, तो उनका एटॉमिक ऑर्बिटल और दूसरा एटॉमिक ऑर्बिटल, ये दोनों एटॉमिक ऑर्बिटल जब कंबाइन करेगा, जैसे ये एटॉमिक ऑर्बिटल है, ये एटॉमिक ऑर्बिटल है, क्यों? एटम्स का ऑर्बिटल है, एटॉमिक ऑर्बिटल कंबाइन करेगा तो उससे नया ऑर्बिटल बनेगा। जैसे इसको हम और थोड़ा सही से लिख दें, एटॉमिक ऑर्बिटल्स जब कंबाइन करेगा तो नया ऑर्बिटल बनेगा, और वो नया ऑर्बिटल किसका होगा, मॉलिक्यूल्स का, तो उसको मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल कहेंगे। और वो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल दो तरह का होगा, एक को कहेंगे बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, एक को कहेंगे एटॉमिक एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। जब भी एटॉमिक ऑर्बिटल क्यों कंबाइन करेगा, दोनों एटॉमिक ऑर्बिटल क्यों कंबाइन करेगा, क्योंकि दोनों को बॉन्ड बनाना है। कौन सा एटॉमिक ऑर्बिटल कंबाइन कर रहा है, तो जिसमें ये तो वीबीटी कहना था ओवरलैप करेगा, इसमें सारा इंटरमिक्स जाएगा। कैसे मिक्स होगा देखिए, एटॉमिक ऑर्बिटल मिलेगा, क्या बना देगा, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, मॉलिक्यूल हो गया। अब मॉलिक्यूल का ऑर्बिटल कहलाएगा मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, और ये मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल दो तरह का होगा, ये मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल दो तरह का होगा। एक को कहेंगे बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, ठीक है, जिसको रिप्रेजेंट किया जाएगा सिग्मा और पाई से। और दूसरा होगा एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, दूसरा कहलाएगा एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। आसान भाषा में समझने के लिए, याद रखने के लिए ऐसे याद रखिएगा कि इसको रिप्रेजेंट करते हैं सिग्मा स्टार और इसको रिप्रेजेंट करेंगे पाई स्टार, ठीक है। आसान भाषा में याद रखिए कि बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स का इलेक्ट्रॉन बॉन्ड बनाना चाहता है और एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स का इलेक्ट्रॉन बॉन्ड तोड़ना चाहता है, नहीं बनाना चाहता है, रोकना चाहता है बॉन्ड बनाने से। तो ये मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल का बेसिक थ्योरी। और ये एटॉमिक ऑर्बिटल मिक्स कैसे होगा, सिर्फ बैलेंस शेल वाला नहीं, पूरा एटम्स कंबाइन किया तो मॉलिक्यूल बन गया। अब वो मॉलिक्यूल का एक नया इलेक्ट्रॉन का घर बनेगा, और वो नया इलेक्ट्रॉन का घर में कोई एक आउटर मोस्ट वाला सिर्फ ऑर्बिटल नहीं ओवरलैप करेगा, सब मिक्स हो जाएगा। और सब मिक्स होकर कैसा बनाएगा, एक नया ऑर्बिटल, जिसका नाम क्या रखेंगे। अगर दो मिक्स होगा तो कितना बनेगा, दो बनेगा। तीन मिक्स होगा तो कितना बनेगा, तीन बनेगा। तो फोर मिक्स होगा तो कितना बनेगा, फोर बनेगा। सिक्स मिक्स होगा तो सिक्स मिक्स होगा, सिक्स बनेगा। एक दो तीन चार पाँच छः, छः ऑर्बिटल है, इलेक्ट्रॉन का छः घर है, तो छः मिक्स होगा तो छः बनेगा। बात समझ क्या कह रहे। और दो मिक्स होगा तो दो बनेगा, दो बनेगा तो एक क्या होगा, बॉन्डिंग एक क्या होगा। और सिक्स ऑर्बिटल्स मिक्स हुआ तो कितना नया बनेगा, सिक्स नया बनेगा। सिक्स में तीन होगा बॉन्डिंग, तीन क्या होगा। तो इस तरीके से इस थ्योरी का ये कहना है। अब इसको एक्सप्लेन करने के लिए हम एक डायग्राम बना दें, और ये डायग्राम कुछ इस तरीके से है। O2 के लिए ही देख रहे हैं, O2 स्ट्रक्चर के लिए देख रहे हैं। पहले हम ऑक्सीजन एटम का लिख रहे हैं, ऑक्सीजन एटम। मान लीजिए ये मेरा ऑक्सीजन एटम, ऑक्सीजन एटम एटॉमिक नंबर 8,
ऑक्सीजन एटम के लिए इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन मान लीजिए हम लिखते हैं, तो क्या लिखेंगे? वही बस हीलियम, या पूरा लिख देते हैं, पूरा हीलियम तो नहीं लिखते हैं। ये क्या कहलाएगा? ये 1s, ये और ये वाला 2p, ये ऑक्सीजन का है। और एक ऑक्सीजन कंबाइन करके क्या बना देगा? O2। तो ये एक ऑक्सीजन का लिख रहे हैं, दूसरा एक और ऑक्सीजन है, या इसको यहाँ पर हम नहीं लिख रहे हैं, इसको और थोड़ा सेट कर देते हैं, पूरा फ्रेश टाइप से बन जाएगा। इसको इस तरीके से लिखिए, यहाँ पर हम ले रहे हैं ऑक्सीजन एटम, और ऑक्सीजन एटम का एटॉमिक नंबर कितना है? यही। सबसे पहला ऑर्बिटल उसके पास कौन सा आएगा? 1s, और उसके बाद दूसरा कौन सा आएगा? और 2s के बाद सबसे कम एनर्जी किसके पास है? 1s के पास। उससे ज्यादा, तो ये एनर्जी का इंक्रीजिंग ऑर्डर ऊपर। तो सबसे पहले कौन सा एनर्जी वाला आएगा? 1s वाला। इसको यहाँ पर हम दिखा रहे हैं 1s का ऑर्बिटल, ये 1s है। उसके बाद कौन सा आएगा? 2s। तो यहाँ पर दिखा रहे, मान लीजिए ये 2s का ऑर्बिटल है, और 2s से ऊपर कौन होगा? 2p। तो 2p का कितना ऑर्बिटल है? 3 ऑर्बिटल। ये 2p का 3 ऑर्बिटल। ये एटम ऑक्सीजन का एटॉमिक ऑर्बिटल्स का एनर्जी है, इसका कम एनर्जी, ज्यादा एनर्जी उससे। तो ये एक एटम का, दूसरा एक और एटम होगा यही लेवल का, सेम एक और एटम लेनी है। ये ऑक्सीजन का ही एटम का बात हो रहा है। अभी ये दोनों एटम है, अगर ये दोनों एटम है तो इनका ऑर्बिटल्स का नाम क्या होगा? एटॉमिक ऑर्बिटल। इसका नाम भी क्या होगा? 1s। दूसरा उस एटम के पास भी तो 2s होगा, सेम एनर्जी पर, ये है 2s। और उसके बाद फिर क्या होगा? 2p। अब ये दोनों क्या हो रहा है? कंबाइन कर रहा है। कंबाइन करेगा तो क्या बना देगा? O2 बना देगा ना। अब जब O2 बन गया तो उसके पास एटॉमिक ऑर्बिटल नाम का कोई चीज, उसके पास क्या आ गया? अब मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में दो तरह का ऑर्बिटल आ गया। मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में एक बॉन्डिंग और एक एंटी बॉन्डिंग। बॉन्डिंग वाले का एनर्जी कम होगा, एंटी बॉन्डिंग वाले का एनर्जी। तो दो जब मिक्स होगा तो कितना बनेगा? 2 बनेगा। ये मिक्स होगा तो 2 नया बनेगा। 2 नया बनेगा तो एक का एनर्जी ज्यादा होगा, एक का एनर्जी ज्यादा वाला को क्या कहेंगे? एंटी बॉन्डिंग। कम वाले क्या कहेंगे? तो एक को दिखा देंगे, देखिए ऐसे अपवर्ड डायरेक्शन में, एनर्जी थोड़ा ज्यादा एनर्जी हो गया, और एक इस एनर्जी लेवल थोड़ा सा, इसको समझिए एनर्जी एक्सिस, ठीक है। तो एक का एनर्जी कम हो गया। ये दोनों ऑर्बिटल्स बना कैसे है? तो एक इसको दिखाने का तरीका है, जो हम बना रहे हैं ना, ये डायग्राम रख लीजिएगा। इसको क्या कहेंगे? एंटी बॉन्डिंग की बॉन्डिंग ज्यादा एनर्जी पे कम एनर्जी पर है? एंटी बॉन्डिंग ज्यादा एनर्जी पर है, ये बॉन्डिंग एक कम एनर्जी पर। तो बॉन्डिंग वाले किससे रिप्रेजेंट करते हैं? स्टार वाला, विदाउट स्टार वाला? विदाउट स्टार वाला। तो इसको कहा जाएगा सिग्मा 1s। किससे? 1s से। ये भी कहलाएगा 1s ही, क्योंकि 1s से ही बना है, लेकिन ये एंटी बॉन्डिंग है, इसलिए इसको रिप्रेजेंट करेंगे सिग्मा स्टार 1s। समझे? 1s लिखे, 2s लिखे, 2p लिखे, सब एटॉमिक ऑर्बिटल है, लेकिन सिग्मा 1s लिख दें, सिग्मा स्टार 1s लिख दें, सिग्मा 2s लिख दें, तो वो क्या हो जाएगा? मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। ठीक है। जब सिग्मा या सिग्मा स्टार के साथ या पाई स्टार के साथ लिखेंगे तो वो कैसा ऑर्बिटल कहलाएगा? बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल कहलाएगा। 2s कंबाइन करेगा, कितना नया बनेगा? 2 नया बनेगा। अब 2 नया बनेगा, एक एनर्जी ज्यादा, एक एनर्जी तो ज्यादा वाले को हम थोड़ा सा इससे ऊपर दिखा दे लेवल में, और कम वाले को थोड़ा सा इसके एनर्जी से देखो थोड़ा सा ज्यादा बढ़ गया। और ये डायरेक्टली और दिखाने का मतलब क्या है कि इन दोनों के मिक्सिंग से बना है। इन दोनों के मिक्सिंग से एक कम एनर्जी वाला बना है और एक ज्यादा एनर्जी वाला बना है। तो कम एनर्जी वाला क्या कहलाएगा? बॉन्डिंग। ज्यादा वाला एंटी बॉन्डिंग। ज्यादा वाले को रिप्रेजेंट कैसे करेंगे? हमको बताइए कैसे लिखेंगे इसको? सिग्मा स्टार 2s, इसको क्या लिखेंगे? ठीक है। अब P और P कंबाइन कर रहा है, कितना कंबाइन हो रहा है? 2 कंबाइन हो रहा है, 3 कंबाइन हो रहा है, 6 कंबाइन हो रहा है। तो 6 कंबाइन जब हो रहा है, 2 कंबाइन हो रहा है, 2 बना, 6 कॉम्बिनेशन से
6 बनेगा। तो 6 में 3 बनेगा एंटी बॉन्डिंग, 3 बनेगा, तो 3 का एनर्जी ज्यादा होगा, 3 का एनर्जी। तो पहले देखिए 2 ऐसा लिखा जाएगा, 2 इस तरीके से, 2 ऐसा बनेगा ऑर्बिटल जिसका एनर्जी कम, और एक और बनेगा ऐसा, ठीक है। 3 ऑर्बिटल में 2 बॉन्ड के पास, 2 ऑर्बिटल के पास क्या टेंडेंसी बनाने का, पाई बॉन्ड, एक के पास क्या टेंडेंसी है, सिग्मा। तो एक वाला जो है वो सिग्मा बनाएगा, 2 वाला क्या बनाएगा। उसी तरीके से ऊपर भी चल जाइए तो 2 मिल जाएगा आपको ऐसे, और 1 मिल जाएगा आपको सिंगल, ठीक है। नीचे वाला बॉन्डिंग है ना, तो सब में बिना स्टार वाला लगेगा, ये सिग्मा बनाएगा कि पाई बनाएगा, इसीलिए इसका नाम होगा सिग्मा, इसको लेते हैं 2pz लिखते हैं, ठीक है। ये पाई बॉन्ड बनाएगा, इसलिए इसको पाई भी लिखेंगे। अब देखिए p का z हो गया तो बचा कौन, p का x और p का एक z एक्सिस हो गया, एक y और एक x, तो इसको लिखेंगे पाई 2px, इसको क्या लिखेंगे फिर, पाई 2py। इसको क्या लिखना चाहिए, इसको लिखना चाहिए पाई स्टार, क्योंकि ये एंटी बॉन्डिंग है ना, और ये कहलाएगा 2px, और ये कहलाएगा पाई स्टार 2py। ये क्या कहलाएगा, हाँ ये कहलाएगा सिग्मा स्टार 2p, समझे। तो सिग्मा बॉन्ड बनाता है एक ऑर्बिटल, 2 क्या बनाता है, तो इसीलिए इसको इस तरीके से याद रख सकते हो आप लॉजिकली। अब आपको इलेक्ट्रॉन फील्ड करना है, इलेक्ट्रॉन कैसे फील्ड करेंगे, देखिए जब मान लीजिए एटॉमिक ऑर्बिटल का इलेक्ट्रॉन कैसे फील्ड हुआ, सबसे पहले इसमें एक इलेक्ट्रॉन रख दिए, फुल हो गया क्या। अगर फुल नहीं हुआ तो फिर से क्या करेंगे, पहले फुल करेंगे ना। इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन है, 2 हो गया, अब ऊपर चले गए 3 हो गया, 4 हो गया, एक बॉक्स में कितना इलेक्ट्रॉन, मैक्सिमम कितना 2, जब तक फुल नहीं होता तो आगे 1 2 3 4, फिर 5 6 7 8, ऐसे नहीं, पहले सिंगल सिंगल भरेंगे, 5 6 7 है कितना इलेक्ट्रॉन, अब ऐसे 8, ठीक है। इसमें भी सेम आएगा। तो ऑक्सीजन एटम का तो इलेक्ट्रॉन रखने का तरीका हमको पता है। अब मॉलिक्यूल ऑक्सीजन ऑक्सीजन में क्या बन गया, O2, और इसके पास कितना एटम हो गया, इसके पास कितना इलेक्ट्रॉन था, 8 इलेक्ट्रॉन। 8 इलेक्ट्रॉन ऐसे रहता है एटम में, 8 इलेक्ट्रॉन ऐसे रहता है एटम में। इसके पास कितना एटम हो गया, 16। अब ये O2 बन गया है और इसके पास 16 इलेक्ट्रॉन है। तो 16 एटम कैसे रहेगा, सबसे पहले यहाँ से भरना स्टार्ट करेंगे, 1 and then 2 3 4 5 6 7 8 हो गया, 9 10 11 12, ऐसे 11 12 यहाँ, 12 यहाँ, उसके बाद देन, और उसके बाद क्या बचा, 2 और है, यहाँ यहाँ कि दोनों यहाँ अलग अलग, 15 देन 16, समझे। अब ये जो चीज है इसमें आप बताइए, बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स में जो इलेक्ट्रॉन है उसको कहेंगे बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन, एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल जो इलेक्ट्रॉन है उसको कहेंगे एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन। बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन बॉन्ड बनाना चाहता है, एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन बॉन्ड तोड़ना चाहता है, समझे। अगर दोनों इक्वल है तो बॉन्ड नहीं बनेगा, समझे। तो He को जब कंबाइन करते हैं ना हम लोग, हीलियम को जब कंबाइन करते हैं तो उनका बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन सेम हो जाता है, 2 बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन 2 एंटी बॉन्डिंग, नेट इफेक्ट 0, बॉन्ड नहीं बनाएगा, He, समझे। नियॉन को कंबाइन करेंगे तो नियॉन के पास भी 8 इलेक्ट्रॉन 10 इलेक्ट्रॉन, दूसरे नियॉन के पास भी 10 इलेक्ट्रॉन, दोनों में कितना ला दिया, 20 इलेक्ट्रॉन होगी दोनों के पास। और 20 इलेक्ट्रॉन जब फिल करते हैं ना तो 10 आता है बॉन्डिंग के पास, 10 आता है एंटी बॉन्डिंग के पास, तो नेट इफेक्ट कितना हो गया, 0, मतलब नियॉन भी बॉन्ड। तो इस तरीके से कौन एटम के बीच बॉन्ड बनेगा और कितना बॉन्ड बनेगा ये भी हम लोग बता सकते हैं। तो इससे हमको पहले बताना है, देखिए कि इसमें बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन पहचानना है और एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन पहचानना है। हम जैसे बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन को रिप्रेजेंट कर रहे हैं NB से, NB दिस इज नंबर ऑफ बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन, ठीक है, नंबर ऑफ बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन। और एक है Na, इसका नाम क्या रख दें, नंबर ऑफ एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन, जो बॉन्ड नहीं बनाना चाह रहा है। अब पहचानिए इसमें ये बॉन्डिंग 2 इलेक्ट्रॉन या एंटी बॉन्डिंग, ये दोनों का इफेक्ट खत्म हो गया ना, बॉन्डिंग एंटी बॉन्डिंग। अब इस वाले में देखिए 6 बॉन्डिंग
2 एंटी बॉन्डिंग। आप पूरा काउंट कर सकते हो, लेकिन आसान है कि देखिए जिसका कैंसिल हो उसको छोड़ दीजिए। अब पूरा बैठे काउंट कर टाइम लगेगा। ये 2 बॉन्डिंग 2 एंटी बॉन्डिंग खत्म, 2 बॉन्डिंग 2 एंटी बॉन्डिंग खत्म। 6 कितना हुआ बॉन्डिंग, 2 क्या है एंटी बॉन्डिंग। बॉन्डिंग एंटी बॉन्डिंग के हिसाब से हम लोग निकालेंगे बॉन्ड ऑर्डर। बॉन्ड ऑर्डर को रिप्रेजेंट करेंगे शॉर्ट में BO, ठीक है। और बॉन्ड ऑर्डर क्या होगा, बॉन्ड ऑर्डर का तरीका है नंबर ऑफ बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन माइनस नंबर ऑफ एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन बाई 2। बॉन्ड ऑर्डर एक्चुअल में क्या चीज है, किसी भी मॉलिक्यूल्स में कितना बॉन्ड बनेगा वो क्या कहलाएगा, बॉन्ड ऑर्डर। आम भाषा में इसका यही मतलब है, प्रैक्टिकली ही दिखता है हम लोगों को। तो नाइट्रोजन के बीच में कितना बॉन्ड बनता है, 14 बॉन्ड बनता है। बॉन्ड कितना बनता है, ट्रिपल बॉन्ड, 3 बॉन्ड बनता है। तो नाइट्रोजन N2 का बॉन्ड ऑर्डर कितना आना चाहिए, 3। सब 3 से 3 आता है, इससे भी देखिए 3 आता है। O2 का बॉन्ड ऑर्डर कितना आ रहा है, 2 ही बॉन्ड बन रहा है। चाहे इससे देखिए LDH से या फिर VBT से देखिए 2 ही बॉन्ड बन रहा है। तो बॉन्ड ऑर्डर कितना आ रहा है, 2। MOT से भी 2 ही आता है। फर्क क्या है, इनके स्ट्रक्चर में कमी नहीं है, स्ट्रक्चर सही है। फर्क क्या है, ये मैग्नेटिक बिहेवियर एक्सप्लेन नहीं कर पाया। इन लोगों के हिसाब से O2 के पास एक पेयर इलेक्ट्रॉन है, पेयर। तो O2 कैसा होना चाहिए, डायमैग्नेटिक, लेकिन एक्चुअल में O2 है क्या, पैरामैग्नेटिक। एक्सप्लेन नहीं कर पाए लोग। अब इससे भी बॉन्ड ऑर्डर 2 ही आएगा, 2 ही बॉन्ड बनेगा। लेकिन इस पूरे स्ट्रक्चर में आप देखिए O2 मॉलिक्यूल के पास सब पेयर्ड अनपेयर्ड आ गया ना। तो O2 के पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, इसीलिए O2 कैसा है। तो ये बहुत एडवांस थ्योरी है, इसमें बहुत सा है, लेकिन हम लोग के पास लिमिटेड चीज पढ़ना है। तो लिमिटेड चीज में जितना भी है उतना के एकदम डेप्थ आराम से नॉलेज रखिए, क्योंकि वो हम लोग के बहुत काम का है। अब इससे हम बॉन्ड ऑर्डर निकालते हैं। सबसे पहले O2 का बॉन्ड ऑर्डर, तो O2 का हमको निकालना है बॉन्ड ऑर्डर। O2 के लिए नंबर ऑफ बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन पहचानिए। बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन कितना है, कैंसिल कर दीजिए जो कैंसिल हो रहा है, जो बचा उसको बचानिए 6। तो बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन कितना है, एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन बताइए 2। जो स्टार वाला है वो एंटी बॉन्डिंग है, 2 एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन है। बॉन्ड ऑर्डर कितना आना चाहिए, 2 आ जाएगा ना। 6 माइनस 2 बाई 2, 6 माइनस 2 4, 4 बाई 2 2। तो 6 माइनस 2 बाई 2, जिसका बॉन्ड ऑर्डर कितना आ रहा है। अगर O2 का बॉन्ड ऑर्डर 2 आ रहा है, इसका मतलब है कि O2 के बीच कितना बॉन्ड बनेगा, 2 बॉन्ड बनेगा। तो O2 के बीच 2 बॉन्ड बनता भी है, ठीक है। अगर 2 बॉन्ड बन रहा है तब टर्म कैसा है, पैरा डाई। 2 बॉन्ड तो थोड़ी पहचान पाएंगे, 2 बॉन्ड थोड़ी पहचान पाएंगे। O2 के पास अनपेयर्ड है कि नहीं है, अनपेयर्ड है, इसीलिए वो क्या है, पैरामैग्नेटिक है। अब यहाँ पे हम पेयर्ड अगर दिखा भी देना, इसका मतलब वो नहीं कि वो पेयर्ड है। समझे क्या कह रहे हैं। अच्छा, तो ये थ्योरी है तो बहुत डेप्थ में, लेकिन सिर्फ पढ़ेंगे हम लोग 2 एटम के लिए। O2 2 एटम हुआ ना, N2, ठीक है। CO कितना एटम हुआ, 2 एटम हुआ। तो 2 एटम के लिए बस यहाँ पर हम लोग चीज देखेंगे। अच्छा, O2 का ये किसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है, एटम का ना। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का क्या मतलब, एटम्स है तो एटम का एटॉमिक ऑर्बिटल है, उसमें इलेक्ट्रॉन को घर है, वो इलेक्ट्रॉन वहां रहेगा। अब वो क्या बन गया, मॉलिक्यूल। मॉलिक्यूल बन गया तो उसका घर का नाम क्या हो गया, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। अब मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में जहां इलेक्ट्रॉन है वहां इलेक्ट्रॉन को आपको दिखा देना है। ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ मॉलिक्यूल्स कहलाएगा। ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ एटम है, ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ मॉलिक्यूल हमको लिखना है। कैसे लिखेंगे देखिए, O2 कितना इलेक्ट्रॉन है, 16 इलेक्ट्रॉन। 16 इलेक्ट्रॉन का पहला इलेक्ट्रॉन कहाँ है, सिग्मा 1 इसमें। और कितना इलेक्ट्रॉन है, 1 2। तो लिखा कैसे जाएगा, सिग्मा 1s कितना इलेक्ट्रॉन। उसके बाद है सिग्मा स्टार कितना इलेक्ट्रॉन, सिग्मा स्टार 1s2, इसमें भी 2 इलेक्ट्रॉन। उसके बाद है सिग्मा 2s कितना इलेक्ट्रॉन। उसके बाद सिग्मा स्टार 2s, उसमें भी 2 इलेक्ट्रॉन। उसके बाद कौन आ गया, उसके बाद आ गया सिग्मा 2p कितना इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन है। उसके बाद कौन आ रहा है, पाई 2px कितना इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन। उसके बाद पाई 2py, इसमें भी कितना इलेक्ट्रॉन,
दोनों एक ही लेवल में है ना। अगर मान लो इस एनर्जी में यहाँ पे 3 यूनिट है, तो इसका भी 3, इसका भी कितना, दोनों का एनर्जी सेम है ना। जब दोनों का एनर्जी सेम है तो दोनों को इक्वल साइन से दिखाएंगे, ठीक है, और इसको ब्रैकेट रखेंगे। अब किसी में इक्वल नहीं है, इससे ज्यादा एनर्जी इसका, इससे ज्यादा एनर्जी इसका, इससे ज्यादा एनर्जी इसका, 2pz ज्यादा एनर्जी किसका, इन दोनों का, लेकिन इन दोनों का आपस में कैसा एनर्जी है, इक्वल है। अच्छा, इसके बाद फिर क्या आएगा, पाई स्टार 2px में 1 इलेक्ट्रॉन, पाई स्टार 2py में 1 इलेक्ट्रॉन, दोनों का एनर्जी क्या है, इक्वल है। सिग्मा स्टार 2pz में कितना इलेक्ट्रॉन, तो उसको लिखने की जरूरत नहीं है, तो लिखेंगे फिर पाई स्टार 2px कितना इलेक्ट्रॉन, 1, और क्या लिखा जाएगा, पाई स्टार 2py कितना इलेक्ट्रॉन, इसका एनर्जी इससे ज्यादा है, लेकिन इन दोनों का एनर्जी आपस में क्या है, ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो गया। तो यहाँ पे हम इतने छोटे से में सब कुछ अरेंज किए हैं, जहाँ पे आपको ये देख के माइंड में बैठा लेना है। तो O2 के हिसाब से इसके पास क्या मिला, नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितना, तो नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इसके पास होता है, और अगर नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है तो सब्सटेंस कैसा होना चाहिए, पैरामैग्नेटिक। देयरफॉर पैरामैग्नेटिक नेचर इसका समझ में आ गया, किस दूरी से, एमओटी से, ठीक है। अच्छा, इतना के बाद अब दूसरा आते हैं दूसरे एग्जांपल में, जिसको थोड़ा सा आपको समझना है। ये जो डायग्राम है ये 14 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन वाले के लिए, ये जो डायग्राम हम बनाए हैं ये डायग्राम होल्ड करेगा कितने से कितना इलेक्ट्रॉन्स के लिए, तो नोट पॉइंट याद रखिए, ये डायग्राम है 15 to 20 इतना इलेक्ट्रॉन्स के लिए। ऐसा मॉलिक्यूल जिनके पास 15 इलेक्ट्रॉन है या 15 से ज्यादा है उनके लिए ये डायग्राम है, ठीक है। और जिनके पास इससे कम इलेक्ट्रॉन है उसमें बस थोड़ा सा वेरिएशन है। तो ये एक डायग्राम था जो हम लोग देख लिए। अच्छा, बॉन्ड ऑर्डर अगर ज्यादा आएगा फिर ये वाला तो और क्वेश्चन करेंगे तब देखेंगे। एक O2 माइनस का हमको बनाना है, O2 माइनस, ठीक है। O2 माइनस को कहते हैं सुपर ऑक्साइड, और एक है O2 माइनस, ये परऑक्साइड। इसका हमको दो चीज चाहिए, क्या क्या चाहिए, पहला तो कुछ क्वेश्चन है, कोशिश करिएगा तो बनेगा। फर्स्ट क्वेश्चन है, आपको बनाना है O2 माइनस, ठीक है। O2 माइनस का क्या मतलब हुआ, O2 कहने का मतलब कितना इलेक्ट्रॉन, 16, O2 माइनस हो गया मतलब एक इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा आ गया, कितना इलेक्ट्रॉन, 17 इलेक्ट्रॉन्स के ये मॉलिक्यूल है। तो 17 इलेक्ट्रॉन्स के मॉलिक्यूल में ये 17 इलेक्ट्रॉन कैसे रहेगा, 16 तक तो भरने का तरीका पता ही है। अब एक इलेक्ट्रॉन बढ़ गया, कहाँ रहेगा, यहाँ रहेगा कि यहाँ रहेगा, अभी ये फुल नहीं हुआ है, यहाँ नहीं रहेगा, यहाँ रहेगा, तो यहाँ रख देंगे। तो डायग्राम बना देना है आपको, वो आप घर में बनाइएगा, यहाँ पे हम रख दे रहे हैं। ऐसा करने से आप बताइए बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन कितना रहा इसके पास, यहाँ से तो कैंसिल हो गया इफेक्ट। यहाँ देखिए बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन कितना आया, 6, एंटी बॉन्डिंग कितना आ रहा है, पहले 2 था अब 3 हो गया। तो फिर बॉन्ड ऑर्डर कितना होना चाहिए, 6 - 3/2, 6 - 3/2 इज 3/2, 1.5, 3 का आधा 1.5 हो गया, 1.5। 1.5 को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, एक बॉन्ड तो परमानेंट, एक बॉन्ड तो सॉलिड लाइन से, और 0.5 बॉन्ड दिखाएंगे आधा डॉटेड लाइन से। कैसे, इस तरीके से, वो है सिंगल सिंगल, ठीक है। और इस पूरे पे क्या चार्ज है, पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस है कि डायमैग्नेटिक सब्सटेंस है। एक इलेक्ट्रॉन बढ़ा तो यहाँ रख दिए, अनपेयर्ड है कि नहीं, अभी भी अनपेयर्ड है, मतलब इसका मतलब ये पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस है। बॉन्ड ऑर्डर कितना आ रहा है, 1.5, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। और सब्सटेंस कैसा है, पैरामैग्नेटिक। नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितना आ रहा है,
नंबर ऑफ अनपेयर अटॉम को रिप्रेजेंट किससे करते हैं? कई बार हम मैं देख चुके हम लोग ये n से। तो n का वैल्यू इसमें कितना है? नंबर ऑफ अनपेयर में कितना आ रहा है? 1। एक भी अनपेयर अटॉम अगर आ रहा है तो वो सब्सटेंस कैसा है? पैरामैग्नेटिक। तो जो सब्सटेंस है ये पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस है। दूसरा एग्जांपल O2 माइनस O2 2 माइनस O2 2 माइनस, इसका मतलब कितना अटॉम हो गया इसके पास? 18 इलेक्ट्रॉन। तो 16 तो भर चुके हैं, 17 कहाँ रहेगा? 18 यहाँ रहेगा। पेयर बचा ना सब, अनपेयर तो नहीं बचा। तो एक चीज तो क्लियर है, इसके पास नंबर ऑफ अनपेयर इलेक्ट्रॉन इज 0, देयरफॉर इट इज डायमैग्नेटिक, सब्सटेंस डायमैग्नेटिक है। एक चीज तो मैग्नेटिक बिहेवियर तो हम लोग बता दिए। उसके बाद इसके पास बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन कितना है? बॉन्डिंग तो 6 ही है। जहां भी इलेक्ट्रॉन बढ़ रहा है भरा रहा है इसमें ना, बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन 6 है। एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन कितना है? 4। बॉन्ड ऑर्डर में कितना आएगा? 6 माइनस 4, 6 माइनस 4 बाई 2 इज 1। इसका मतलब इनके बीच बॉन्ड कौन सा है? सिंगल बॉन्ड। तो O और O के बीच सिंगल बॉन्ड है और पूरे पे चार्ज क्या है? अरे माइनस से अक्सर में किस पे? माइनस से माइनस 1, समझे? माइनस हाफ माइनस हाफ, समझ गए? आधा आधा चार्ज है। इसको कहते हैं पेरोक्साइड। O2 2 माइनस का नाम क्या है? पेरोक्साइड। जैसे O पर 2 माइनस है, नाम क्या था? ऑक्साइड, मैग्नीशियम ऑक्साइड आता है ना। तो मैग्नीशियम ऑक्साइड, कैल्शियम ऑक्साइड, वहां पे O पर -2 चार्ज है और O2 पर 2 माइनस का नाम क्या था उसका? पेरोक्साइड। ये पेरोक्साइड है। ये दो का नाम कम से कम, दो का नाम याद रखिए। अच्छा, उसमें भी देखिए इस ऑक्सीजन में क्या डाला रहा है? -1 और इस पर। तो ऑक्सीजन जब पेरोक्साइड के फॉर्म में हो तो उनके ऊपर चार्ज आता है -1। तो पेरोक्साइड में ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर -1 होगा, याद रहेगा। और ये जो बॉन्ड है इसको कहते हैं पेरोक्सी लिंकेज। पेरोक्सी लिंकेज, ठीक है। अच्छा, उसके बाद O2 2 माइनस के बाद एक और बना लीजिए, जो O2 प्लस तो नहीं बन पाएगा इसमें। अब कुछ पॉइंट बताते हैं। पॉइंट ये है कि जो बॉन्ड स्ट्रेंथ है, बॉन्ड स्ट्रेंथ वो डिपेंड करता है बॉन्ड एंथैल्पी पर। बॉन्ड बनने के टाइम अगर ज्यादा एनर्जी रिलीज हुआ होगा तो बॉन्ड एनर्जी, बॉन्ड का स्ट्रेंथ ज्यादा होगा। किसी का बॉन्ड एंथैल्पी अगर ज्यादा है इसका मतलब बॉन्ड का स्ट्रेंथ कैसा है? ज्यादा है, समझे। अच्छा, दूसरा चीज, अगर बॉन्ड ऑर्डर ज्यादा है, ज्यादा बॉन्ड बन रहा है, इसका मतलब मॉलिक्यूल ज्यादा नजदीक नजदीक आया है। तो जब भी बॉन्ड ऑर्डर ज्यादा होगा तो बॉन्ड का स्ट्रेंथ भी ज्यादा होगा। तो इससे अगर हम पूछें आपसे O2, O2 माइनस, O2 2 माइनस, इन सब में सबसे ज्यादा बॉन्ड स्ट्रेंथ किसका है? तो O2 के पास देखिए 2 बॉन्ड है। O2 का स्ट्रक्चर देख रही हैं हम लोग, 2 बॉन्ड है। O2 माइनस के पास 1.5 बॉन्ड है और O2 2 माइनस के पास कितना बॉन्ड है? इसका मतलब सबसे कम बॉन्ड इसमें है, सबसे कम बॉन्ड, सबसे वीक बॉन्ड। बॉन्ड ऑर्डर कम, बॉन्ड स्ट्रेंथ भी कम। बॉन्ड ऑर्डर ज्यादा, बॉन्ड का मजबूती भी ज्यादा। तो सबसे ज्यादा बॉन्ड स्ट्रेंथ किसका होगा? उससे कम O2 माइनस, उससे कम, इसमें 2 ही बॉन्ड बन रहे हैं। तो ये जो ऑर्डर है वो किस चीज का ऑर्डर है? बॉन्ड स्ट्रेंथ का ऑर्डर है, बॉन्ड स्ट्रेंथ इंक्रीज करना। तो ये एनसीईआरटी का एक क्वेश्चन भी है, लास्ट में आपको मिल जाएगा। अच्छा, इसको थोड़ा सा हटा के वहां से दूसरी जगह लिख दे रहे हैं। दूसरा क्वेश्चन चाहिए, F2 का बना के बताइए और F2 का बना के बताइए। F2 का कैसा आ रहा है? पैरामैग्नेटिक है, डायमैग्नेटिक है और कितना बॉन्ड उसमें बन रहा है? सबसे पहले सोचिए ये चीज, F2 के लिए डायग्राम सुटेबल है?
तो ये होल्ड करेगा कहाँ से कहाँ, 15 to 20 इलेक्ट्रॉन के लिए। F2 के पास कितना इलेक्ट्रॉन, F2 फ्लोरीन है ना, फ्लोरीन का एटॉमिक नंबर 9 एटॉमिक नंबर, मतलब 2 एटम कंबाइन किया, कितना एटॉम हो गया 18, तो 18 इलेक्ट्रॉन तो आ रहा है इस रेंज में, डायग्राम यही रहेगा, सही से बस फिल कर लीजिए। और बताइए कितना बॉन्ड बन जाए। जितना चीज हम लिखें कम से कम उतना चीज लिखिए। डायग्राम आप घर में बना लीजिएगा, जहाँ हर क्वेश्चन को बनाने के लिए डायग्राम बनाइएगा, उसको डायग्राम बनाने से माइंड में बैठ जाएगा। बॉन्ड स्ट्रेंथ इधर इंक्रीज कर ले। एक F2 है, N2 भी है, तो N2 क्या इसमें आएगा, N2 बन पाएगा इससे, 14 इलेक्ट्रॉन हो जाएगा ना। ऑक्सीजन हो, एक और बनाना है Ne2, N इज नियॉन, Ne2 बनेगा, नहीं बनेगा, 20 इलेक्ट्रॉन है, 20 इलेक्ट्रॉन जब रखिएगा ना तो पूरा फिल हो जाएगा, खत्म। और जब पूरा फिल हो जाएगा तो जितना बॉन्डिंग उतना ही, तो बॉन्ड ऑर्डर कितना आएगा, 0 आएगा। अगर बॉन्ड ऑर्डर 0 मतलब बॉन्ड नहीं बन जाए, तो हर मॉलिक्यूल लिख के दे देगा तो ऐसा नहीं कि बन ही जाए। N2 का तो इससे ही बन जाएगा, लेकिन प्रॉब्लम थोड़ा सा आएगा बस। N2 का तो बॉन्ड ऑर्डर इससे भी 3 आ जाएगा। हाँ, ये दोनों खाली रहेगा, तो 6 बॉन्डिंग और 0 एंटी बॉन्डिंग, तो 6 - 0/2 3 आ जाएगा। तो N2 का बॉन्ड 3 होता ही, बन तो इससे भी जाएगा। ठीक है, क्या क्या चीज लिखना है जो हम लिखें F2 के बारे में। पहले इलेक्ट्रॉन, कितना इलेक्ट्रॉन है, बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन कितना है, एंटी बॉन्डिंग कितना है, बॉन्ड ऑर्डर कितना है, स्ट्रक्चर, उसके बाद अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितना है, पारा है कि डाई है, इतना चीज आपको लिखने आना चाहिए। बता दीजिए। नंबर ऑफ बॉन्ड 6, बॉन्डिंग ऑर्डर, बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन, ट्राई करिए, बनेगा सही, धीमे धीमे बनेगा। किसका, किसके ऐसा, ये वाला डायग्राम, हाँ डायग्राम सेम रहेगा। यही डायग्राम से बनेगा, क्योंकि ये डायग्राम होल्ड कर रहा है कहाँ से कितना इलेक्ट्रॉन के लिए। फास्ट फास्ट, टाइम बताइए कितना हो रहा है। बॉन्ड ऑर्डर कितना आया, 1 आ रहा है, सही आ रहा है। 1 आ सही आया, क्या हो जाएगा, पैरामैग्नेटिक हो रहा है। कितना इलेक्ट्रॉन है उसके पास, 18, 16 तक तो भरा ही बस, 17 18, तो पारा कैसे होगा, ये पेड हो गया, ये पेड हो गया, डायमैग्नेटिक जाएगा ना, सब्सटेंस डायमैग्नेटिक, बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन 6 आ जाएगा, एंटी बॉन्डिंग 4 आ जाएगा, 6 - 4/2, O2 2 में इसके पास कितना इलेक्ट्रॉन है, 18, तो F2 के पास भी 18 इलेक्ट्रॉन है, मतलब सेम, सब कुछ सेम आएगा, समझे। तो O2 2 - का और F2 का सब सेम होगा, फर्क ये है कि अनायन है ये और वो न्यूट्रल है, ठीक है। Ne2 क्या केस आ जाएगा तो बता दिए आपको। दूसरा, एक डायग्राम अपने से आप लोग बनाइए, ये अप टू 14 इलेक्ट्रॉन्स के लिए, ठीक है, लिख लीजिए अप टू 14 इलेक्ट्रॉन। और इसका डायग्राम में थोड़ा चेंज कर दिया, मैं फिगर उसका भी नहीं बना रहे,
बाकी हम बनाएंगे फिगर, लेकिन पहले अपने ट्राई करिए आप लोग। सिग्मा 2pz को ऊपर नीचे कर दीजिए। समझे क्या कह रहे हैं? सिग्मा 2pz को ऊपर नीचे कर दीजिए, इसको यहाँ ले आइए, इसको यहाँ ले आइए। ये बन जाएगा किसके लिए? वो अप टू 14 इलेक्ट्रॉन्स के लिए। तो इसको यहाँ लिखना है, इसको यहाँ लिखना है। डायग्राम बनाइए अपने पहले, सबसे पहले फास्ट। हाँ, ऐसा चित्रकारी आप लोगों को करना पड़ेगा। ये बनाना है सबसे पहले N2 के लिए, ठीक है। उसके बाद कुछ कंपेरेटिव क्वेश्चन करेंगे। डायग्राम सबसे पहले बनाइए, एटम मत लिखिए, ये सब कोई मत लिखिए कौन सा एटम है, बस लिखिए 1s 2s 2p, सब कुछ सेम। ये इसको यहाँ लिखना है, इसको यहाँ लिखना है। उसमें याद रखिए, इसके लेवल से ये लेवल नीचे रहेगा, इसके लेवल से ये लेवल ऊपर रहेगा। मॉलिक्यूल्स बनने के लिए ये जरूरी है कि बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन ज्यादा हो, एंटी बॉन्डिंग कम हो। समझ में क्या कह रहे हैं? और ये कभी ऐसा चांस नहीं आपको मिलेगा कि एंटी बॉन्डिंग ज्यादा होगा, बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन कम रहेगा, ऐसा पॉसिबिलिटी नहीं है। किसको एक्सपाई को? हाँ, इसी को तो नीचे करना है, इसको नीचे, इसको इलेक्ट्रॉन से फुल करिएगा। फिर ये दो ऑर्बिटल्स को यहाँ लिखना है, इस ऑर्बिटल को यहाँ लिखना है, ठीक है। डायग्राम बनाइए तब। हाँ, ये वाला बता दो नहीं, सिग्मा 2p ऊपर लिखिए, उसका एनर्जी ज्यादा है और इन दोनों का एनर्जी इससे कम होगा उस मॉलिक्यूल में। बड़ा डायग्राम, फास्ट फास्ट। उसके बाद कुछ क्वेश्चन करेंगे। कुछ क्वेश्चन में पहला एक तो O2 तो कर लिए, O2 2 माइनस कर लिए, O2 प्लस नहीं किए अभी तक, ठीक है। O2 प्लस कर लेंगे। बॉन्ड स्ट्रेंथ बॉन्ड लेंथ पे डिपेंड करता है ना, बॉन्ड स्ट्रेंथ बॉन्ड लेंथ पे डिपेंड करता है। अगर बॉन्ड बड़ा है तो बड़ा वीक बॉन्ड है कि स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है? वीक बॉन्ड जाएगा। छोटा बॉन्ड है मतलब तो एटम नजदीक नजदीक है, इसका मतलब स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है। तो बॉन्ड लेंथ पे भी डिपेंड करता है। कैसे? इनवर्सली, इस तरीके से लिख सकते हैं, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू बॉन्ड लेंथ। अगर बॉन्ड लेंथ छोटा है तो बॉन्ड स्ट्रेंथ बड़ा है। क्वेश्चन में एक और क्वेश्चन है आप लोगों के पास, O2 प्लस। F2 तो बना लिया आप लोग। F2 के बाद आ जाइए N2 के बारे में। N2 के डायग्राम देख ही रहे हैं हम लोग। N2 के बाद आ जाइएगा N2 प्लस। N2 प्लस का कोई खास क्वेश्चन नहीं रहता, कार्बन मोनोऑक्साइड याद है। डायग्राम बन गया ना? ये सही डायग्राम हो गया ना, ये ऊपर ये नीचे हो गया। अब आ जाइए एग्जाम क्वेश्चन पे। O2 प्लस अब बताना है, O2 प्लस के पास कितना इलेक्ट्रॉन? O2 के पास 16, O2 प्लस के पास एक कम 15, तो 15 इलेक्ट्रॉन को तो ही डायग्राम हो जाएगा, इसी से बन जाएगा। 16 इलेक्ट्रॉन रखा हुआ है, 15 इलेक्ट्रॉन रखना है, क्या करेंगे? घटा देंगे। तो O2 प्लस में हमको ये समझ में आ जाएगा कि 15 इलेक्ट्रॉन है और बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन कितना आ जाएगा? 60 रहेगा। एंटी बॉन्डिंग कितना आएगा? एक यहाँ से कम हो जाएगा 1, तो बॉन्ड ऑर्डर कितना आ जाएगा? 5/2 इज 6 - 1/2, 2 पॉइंट। तो दूसरा नंबर ऑफ अनपेयर्ड कितना आएगा? इसका एक आ रहा है ना,
O2 प्लस में ये नहीं रहेगा, नंबर ऑफ अनपेयर्ड बॉन्ड 1। पारा हुआ कि डाई हुआ? पैरामैग्नेटिक, तो पैरामैग्नेटिक हो गया। स्ट्रक्चर कैसे बनेगा? O डबल बॉन्ड O, इनके बीच क्या रहेगा? डॉटेड लाइन, इसलिए बॉन्ड ऑर्डर 2.5 है, 0.5 रिप्रेजेंट कर रही है, और इस पूरे पे क्या चार्ज? ये प्लस है, हाफ प्लस, इस पे हाफ प्लस, तो सबसे ज्यादा बॉन्ड ऑर्डर तो इसका आ रहा है ना, तो जिनका सबसे ज्यादा बॉन्ड ऑर्डर आ रहा है उनका बॉन्ड डिस्टेंस सबसे, तो O2 प्लस का O2 से भी ज्यादा होगा। ये एनसीईआरटी क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट N2 का डायग्राम अब वाला बनेगा। कितना इलेक्ट्रॉन है इसके पास? 14। तो 14 इलेक्ट्रॉन्स में थोड़ा चेंज कर दीजिए इस डायग्राम को, इसको यहाँ ले आइए, इसको यहाँ ले आइए। तो इलेक्ट्रॉन फील्ड की N2 में कितना इलेक्ट्रॉन आ रहा है? 14 इलेक्ट्रॉन। 14 इलेक्ट्रॉन कैसे रखिएगा? सब कुछ सेम रहेगा, 4 इलेक्ट्रॉन 4 इलेक्ट्रॉन 8 इलेक्ट्रॉन तक यहाँ है ना, ये यहाँ आ गया, मतलब 4 यहाँ है, तो 4 इलेक्ट्रॉन यहाँ रहेगा 12 और 2 पर 14। बॉन्डिंग में 14 इलेक्ट्रॉन आ रहा है, बॉन्डिंग में 14, बॉन्डिंग में 25 इलेक्ट्रॉन आ रहा है, और एंटी बॉन्डिंग में 0 आ रहा है। आया सबका? रख कर देखिए ऐसा आएगा। इसको यहाँ लिखिए, इसको यहाँ लिखिए, इलेक्ट्रॉन भर के देखिए, इतना ही आएगा। बॉन्ड ऑर्डर कितना रहेगा इससे? 6 - 0/2, 3 आ गया। और अगर बॉन्ड ऑर्डर 3 है तो स्ट्रक्चर कैसा बनेगा? N ट्रिपल बॉन्ड। मॉलिक्यूल के ऊपर कोई चार्ज है? कोई चार्ज नहीं। इसके पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होगा? नहीं होगा अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। इसके पास नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 0, तो बॉन्ड ऑर्डर कितना आ जाएगा? सॉरी, डाया होगा कि पारा होगा? डाया होगा, डायमैग्नेटिक सब्सटेंस लगेगा। ठीक है। दूसरा एग्जांपल कौन सा है? CO। तो CO किस नाम है? CO डायग्राम के लिए आपको पहचानना पड़ेगा कितना इलेक्ट्रॉन से कितना इलेक्ट्रॉन है। कार्बन के एटम में 6 इलेक्ट्रॉन, कितना इलेक्ट्रॉन? 14 इलेक्ट्रॉन्स को रखिए, सब कुछ सेम रहेगा, सब कुछ सेम रहेगा, तो बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन तो उतना ही आ जाएगा। 14 इलेक्ट्रॉन ये भी है, 14 इलेक्ट्रॉन ये भी है, सब कुछ सेम आ जाएगा ना। तो बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन 6 हो गया, एंटी बॉन्डिंग कितना आ जाएगा? 0 आ जाएगा। बॉन्ड ऑर्डर कितना आ जाएगा? 3 आ जाएगा। और स्ट्रक्चर कैसा बनेगा? कार्बन हो गया। अब यही चीज लुईस डॉट स्ट्रक्चर ही बताया था। लुईस कैसे बताया था इस चीज को? लुईस को याद करिए, कार्बन मोनोऑक्साइड का स्ट्रक्चर, उसका कहना है कि कार्बन और ऑक्सीजन डबल बॉन्ड तो बना देगा। अब ऑक्सीजन के पास क्या है? ये इसको डोनेट कर, समझे? इस तरीके से 3 बॉन्ड बन जाएगा। तो उसके हिसाब से भी 3 बन रहा है, इसके हिसाब से भी 3 बन रहा है। उसके बाद कौन आ गया? एक Cn-, कार्बन के पास कितना एटॉम? अच्छा, ये पारा होगा कि डाई होगा? सब कुछ सेम है ना। तो नंबर ऑफ अनपेयर्ड एटॉम 0, तो डायमैग्नेटिक। Cn- का एटॉमिक नंबर, मॉलिक्यूलर नंबर कितना होगा इसका? ये 6, एटॉमिक नंबर 7, 13 इलेक्ट्रॉन -7, मतलब एक एक्स्ट्रा है 14 इलेक्ट्रॉन। इसके पास भी 14 इलेक्ट्रॉन, तो 14 इलेक्ट्रॉन। बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन कितना आ जाएगा? 6। एंटी बॉन्डिंग कितना आ जाएगा? 0। बॉन्ड ऑर्डर आ जाएगा 3। और हम लोग को पता नहीं है क्या कि Cn- में कितना बॉन्ड होता है? हम लोग जानते हैं ट्रिपल बॉन्ड होता है, और हम लोग साइनो नाइट्राइल C और N के बीच में ट्रिपल बॉन्ड है ना। नंबर ऑफ अनपेयर्ड एटॉम, तो ये डायमैग्नेटिक हो गया। उसके बाद एक ले लीजिए, क्वेश्चन है why He2 does not exist।
क्वेश्चन है कि वाई He2 डज नॉट एग्जिस्ट। He2 एग्जिस्ट नहीं करता है, रीजन क्या है? He2 एग्जिस्ट करने का मतलब है कि He के बीच बॉन्ड बनना चाहिए, है ना? लेकिन बोल रहा है कि बॉन्ड अब नोबल गैस वाला कॉन्सेप्ट खत्म हो गया, वो सब लुईस डॉट स्ट्रक्चर तक में था, वीबीडी तक में था, अब वो सब खत्म। अभी हाइब्रिडाइजेशन पहुंचे थे हम लोग, उसमें आ गया था वीबीडी का नोबल गैस का कंपाउंड ZnF2 आया था, ZnF4 ZnF6, तो वो सब भूल जाइए। अब आ जाइए कि हाँ उनका रिएक्टिविटी भले कम है। तो बता रहे हैं हम कि He2 एग्जिस्ट क्यों नहीं कर रहा है, He के बीच बॉन्ड क्यों नहीं बन रहा है? He के बीच अगर बॉन्ड बनाइएगा तो हीलियम का एटॉमिक नंबर 2, He2 का मतलब कितना एटॉम? 1 2 3 4, ये भी बॉन्डिंग 2, एंटी बॉन्डिंग भी 2, नेट इफेक्ट कितना? 0, बॉन्ड ऑर्डर कितना हो रहा है? 0, बॉन्ड नहीं बनेगा। ठीक है, Li2 के बीच बताइए कितना बॉन्ड बनेगा? तो He2 एग्जिस्ट नहीं करता है, रीजन क्या होगा? तो He2 में बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन भी 2 है एंड एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन भी 2 है। इसके पास टोटल इलेक्ट्रॉन 4 है, जिसमें 2 बॉन्डिंग 2 एंटी बॉन्डिंग, तो बॉन्ड ऑर्डर कितना आ जा रहा है? इसका मतलब इनके बीच बॉन्ड नहीं बनेगा, समझे? तो He2 नाम का कोई कंपाउंड नहीं होगा। नेक्स्ट क्या बोले? Li2 लिथियम, क्या लिथियम एटम के बीच बॉन्ड बनेगा? 6 इलेक्ट्रॉन, तो लिथियम का एटॉमिक नंबर 3, 6 इलेक्ट्रॉन है, तो 6 इलेक्ट्रॉन रखने का क्या तरीका होगा? 1 2 3 4 5 यहाँ 6 यहाँ, ऐसे होगा ना, 5 6 नहीं रहेगा। ठीक है, तो 1 2 3 4 5 6, ये दोनों का इफेक्ट खत्म। 2 इलेक्ट्रॉन है, 0 इलेक्ट्रॉन है, बॉन्डिंग में 2, एंटी बॉन्डिंग में, तो बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स में है 2, एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स में है 0, तो बॉन्ड ऑर्डर कितना आना चाहिए? तो इनके बीच बॉन्ड, तो लिथियम के एटम के बीच बॉन्ड बनेगा सिंगल बॉन्ड, और हर सिंगल बॉन्ड का नाम क्या रखें हम लोग? सिग्मा बॉन्ड। अब लिथियम में इतना आगे तक जाने का जरूरत ही नहीं था, समझे? उतना एटॉम तो है ही नहीं उसके पास, उतना तो ये है भी, अरेंजमेंट हो भी गया तो खाली पड़ा हुआ है, समझ ले क्या कह रहे हैं? तो इसका क्वेश्चन था हम लोग जो था कई टाइप का, ये सब देख लिए। H2 के बीच कितना बॉन्ड बनेगा? H2 तो हम जानते ही हैं, नहीं जानते हैं? हाइड्रोजन, तो हाइड्रोजन के बीच तो बॉन्ड एक बॉन्ड बनता है, एक इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग से एक बॉन्ड बन गया। इस कॉन्सेप्ट से भी देखिए तो उतना ही बनेगा। H2 मतलब कितने इलेक्ट्रॉन? 2 इलेक्ट्रॉन, H के पास 1, H के पास 1, एक इलेक्ट्रॉन मिलकर 2 इलेक्ट्रॉन हो गया, 2 इलेक्ट्रॉन हो गया तो फिर डायग्राम तो इसका अपोजिट वाला बनेगा। हालांकि जरूरत भी नहीं है वहां तक के, क्योंकि हाइड्रोजन के पास बने थे और बने थे, तो बने से ना कंबाइन करेगा, 2s हाइड्रोजन के पास है ही नहीं, तो इसके ऊपर का डायग्राम का जरूरत ही नहीं है। तो ये ऊपर, इससे ऊपर का डायग्राम जो है जो लिखवाए हैं अप टू 14 इलेक्ट्रॉन, वो कहाँ से कहाँ जाएगा? तो ऐसे इलेक्ट्रॉन जिनके पास इलेक्ट्रॉन कम से कम 4 से ज्यादा है, 5 to 14, उसके लिए वो डायग्राम है, समझे? और अप टू 2 इलेक्ट्रॉन या अप टू 4 इलेक्ट्रॉन, तो 2 इलेक्ट्रॉन 4 इलेक्ट्रॉन के तो यही हो जाएगा, यही हो जाएगा, या हाँ 4 इलेक्ट्रॉन तक तो यही हो जाएगा। तो हाइड्रोजन के लिए ये वाला होगा, H2 के लिए, He2 के लिए भी यही डायग्राम होगा बस। और He2 से ऊपर कौन आ जाएगा? Li2 के लिए फिर ये बनाना पड़ेगा, क्यों? लिथियम थर्ड ऑर्बिट का, सेकंड ऑर्बिट का है ना, सेकंड पीरियड का एलिमेंट है, तो सेकंड पीरियड के एलिमेंट में 2 ऑर्बिट होगा, तो उसके पास 2 ऑर्बिट होगा, 2 लग जाएगा, 2 आ जाएगा। जिनके पास एक ही ऑर्बिट है वो 1 1 तक ही रहेगा। तो H2 के पास तो 2 इलेक्ट्रॉन, 1 2 ऐसा रहेगा, 1 2 यही रहेगा। यहाँ कितना? तो बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन 2, एंटी बॉन्डिंग 0, 2 - 0/2 1, तो हाइड्रोजन का बॉन्ड ऑर्डर 1 आएगा। अनपेयर इलेक्ट्रॉन 0, क्योंकि 2 है और 0 है, सारा डाई हो गया। तो इस तरीके से बता सकते हैं। C2 कार्बन कार्बन के बीच बॉन्ड बनेगा क्या? बन जाएगा। 6 6 कितना हुआ? 12 इलेक्ट्रॉन कैसे रखेंगे? 1 2 3 4 5 6 7 8, ये नीचे आएगा और ये ऊपर, खत्म हो गया। तो बॉन्डिंग में 4 आया, एंटी बॉन्डिंग में तो 4 - 0/2, 2, बॉन्ड ऑर्डर कितना आएगा? 2। तो C और C के बीच बॉन्ड बन सकता है, कैसा बॉन्ड बनेगा? डबल बॉन्ड बनेगा, और सिग्मा एक बनेगा, एक बन जाएगा। अच्छा, उसमें भी एक चीज याद रखना है आपको कि ये नहीं होगा,
अनपेयर्ड टोन जीरो होगा, और अगर अनपेयर्ड जीरो हुआ तो डायमैग्नेटिक है, तो डायमैग्नेटिक होगा। और एक चीज आपको बता दें, इसमें हर किसी का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखने आना चाहिए। जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन O2 का लिखे हैं वैसे ही सबका आना चाहिए। बहुत आसान है, यहाँ स्टार्ट करना है, जहाँ तक एंड कर देना है, समझे। बस इसी चीज को लाइन में अगर आप लिख दीजिएगा तो वो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बन जाएगा। ये था हम लोगों का। टाइम बताइए कितना हो रहा है। चलिए इसको फोटो ले लेते हैं। क्वेश्चन पूछ रहा है कि O2 वाले मैंने सबका स्टेबिलिटी बताइए। कंपेयर द रिलेटिव स्टेबिलिटी ऑफ द फॉलोइंग स्पेसीज एंड इंडिकेट देयर मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज। ये सारा O2 में पूछ रहा है ना कि इन सब में बताइए रिलेटिव स्टेबिलिटी बताइए, किनका स्टेबिलिटी ज्यादा है, कंपेयर करिए। तो स्टेबिलिटी किस पे डिपेंड करता है? स्टेबिलिटी डिपेंड करेगा कि उसके पास कितना एनर्जी है। जितना कम एनर्जी हो जाए उतना ज्यादा स्टेबल। कम एनर्जी होने के लिए मॉलिक्यूल को नजदीक आना पड़ेगा, जितना ज्यादा नजदीक आएगा बॉन्ड लेंथ छोटा हो जाएगा। तो जितना ज्यादा बॉन्ड लेंथ छोटा उतना ज्यादा एनर्जी यूज कर देगा, उतना कम एनर्जी मॉलिक्यूल पर बचेगा, उतना ज्यादा स्टेबिलिटी होगा। जितना ज्यादा बॉन्ड ऑर्डर उतना ज्यादा स्टेबिलिटी। तो स्टेबिलिटी हम लोग कंपेयर कर सकते हैं किससे? बॉन्ड ऑर्डर से। तो एक पॉइंट यहाँ पे हम छोटा सा लिख दे रहे हैं, मॉलिक्यूल का स्टेबिलिटी बताने के लिए उसका बॉन्ड ऑर्डर पता होना चाहिए। तो उस हिसाब से बताइए इन चारों में ज्यादा स्टेबल कौन होगा? जिनका बॉन्ड ऑर्डर ज्यादा होगा तो स्टेबल है। तो किनका बॉन्ड ऑर्डर ज्यादा है? O2 प्लस का 2.5 है, इसका 2.5 2 1.5 1 बॉन्ड ऑर्डर इससे ज्यादा ना। तो स्टेबिलिटी भी, और स्टेबिलिटी बॉन्ड स्ट्रेंथ पे भी डिपेंड कर रहा है, समझ सकते हो। ज्यादा स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है ना तो तोड़ नहीं पाइएगा, और तोड़ नहीं पाने का मतलब होगा कि वो रिएक्ट नहीं करना चाह रहा है, और रिएक्ट नहीं करने चाहने का मतलब होगा कि स्टेबल ऐसे रिएक्ट नहीं करना चाह रहा है। समझे? तो बहुत सारे कॉन्सेप्ट है, सब आपस में इंटरकनेक्टेड है। तो इस तरीके से हम लोगों का बॉन्ड ऑर्डर वाला भी कंपैरिजन हो गया। क्वेश्चन है कि बॉन्ड ऑर्डर क्या है? तो बॉन्ड ऑर्डर हम लोग देख ही नहीं क्या है। बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन माइनस एंटी बॉन्डिंग डिवाइड बाई 2। अगर एंटी बॉन्डिंग ज्यादा है, बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन कम है, बॉन्ड बनेगा? ये सिचुएशन ही नहीं आएगा कभी। बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन कम, एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन ज्यादा, ये कभी सिचुएशन। क्यों? एंटी बॉन्डिंग हमेशा ऊपर है, पहले जब भी फील्ड होगा कौन फील्ड होगा? तो बॉन्डिंग भले ज्यादा हो सकता है, एंटी बॉन्डिंग कम हो सकता है। और कई केस में आपको दिख रहा है बॉन्डिंग ज्यादा है, एंटी बॉन्डिंग, तो बॉन्ड ऑर्डर बन रहा है। बॉन्डिंग सेम, एंटी बॉन्डिंग भी सेम, बॉन्ड ऑर्डर कितना? बॉन्ड नहीं बनेगा। तो कहने का मतलब है कि दूसरा सिचुएशन, दो सिचुएशन बन सकता है, तीसरा बनने का कोई चांस नहीं है। बॉन्ड ऑर्डर निकालने पर होता है N2 का, O2 का, O2 प्लस का, O2 प्लस का एंड O2 माइनस का। तो बॉन्ड ऑर्डर तो निकाल देंगे आराम से, हम लोग सीख चुके हैं। ऐसा ऐसा NCERT में कई क्वेश्चन है। बोल रहे कि मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी एक्सप्लेन करिए, Be2 एग्जिस्ट करेगा क्या? Be2 डज नॉट एग्जिस्ट। Be2 बेरिलियम एग्जिस्ट नहीं करता है, एक्सप्लेन करिए क्यों? Be2 तो Be2 बेरिलियम का एटॉमिक नंबर 4। Be2 मतलब कितने एटॉम? 8 इलेक्ट्रॉन कहाँ रहेगा? 1 2 3 4 5 6 7 8। बॉन्डिंग एंटी बॉन्डिंग, बॉन्डिंग एंटी बॉन्डिंग, बॉन्ड ऑर्डर 0 आ जाएगा, जितना बॉन्डिंग उतना ही। तो बॉन्ड ऑर्डर 0 मतलब Be2 एग्जिस्ट। तो बेरिलियम बेरिलियम के बीच बॉन्ड नहीं बनता है। ये हम लोगों का कॉन्सेप्ट था मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी का, जिसमें जितना तरह क्वेश्चन तो ऑलमोस्ट हम लोग कर लिए। अब इसको एंड करते हैं। आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट क्लास नया टॉपिक।